वह जिंदगी प्रेजेंट्स जैन रत्न सीजन 5 पावर्ड बाय श्री विनीत जी, श्रीमती शैली जी जैन झांझरी, एसेंस ग्रुप कोलकाता। इन एसोसिएशन विथ श्री सुभाष जी, श्रीमती चंदा जी रुनवाल, रुनवाल ग्रुप मुंबई। न्यूट्रीचार्ज मुंबई, सबसे पहले सेहत। हॉलिडे ट्रिपस्टर कोलकाता, मेक योर वेकेशंस अ प्लेजर विद आवर अमेजिंग टूर पैकेजेस। वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 के गोल्ड स्पॉन्सर्स हैं भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड मुंबई, IIFL फाइनेंस मुंबई, धन्ना लाल जी, भागचंद जी काला, JK मसाले कोलकाता। श्री सुभाष जी, श्रीमती सरिता जी, श्री मयंक जी, श्रीमती रजनी जी, श्री अभिषेक जी, श्रीमती दीपिका जी सरावगी, मयंक ग्रुप कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी कोलकाता, श्री डूंगरगढ़। जैन समाज के रत्नों के ऊपर फिल्म बनाने के लिए वह जिंदगी की पूरी टीम लगी हुई है। हमारे इस बड़ी सारी टीम में 8 लोग तो ऐसे हैं जो अपने घर को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। एक जैन रत्न सीरीज बनाने में हमें लगभग 6 से 8 महीने का समय लगता है और यह 8 लोग, मुझे लगता है इन 6 से 8 महीनों में मुश्किल से कभी अपने घर पे रहते होंगे। ये बाहर ही निकले हुए रहते हैं, देश भर के अलग अलग कोने में भ्रमण करते हैं, रत्नों को ढूंढते हैं, उनके ऊपर फिल्म बनाते हैं। और इस बार तो हमें देश से बाहर निकलकर दुबई जाने का भी मौका मिला, वहां भी जैन रत्नों पर फिल्म बनाने का मौका मिला। नमस्कार, जय जिनेंद्र, मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 में स्वागत करती हूँ। वाह 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 जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी, कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। हमारी टीम ने बड़े ही जद्दोजहद करके आज के इन जैन रत्नों को चुना है आपके लिए। इन जैन रत्नों के ऊपर हमने फिल्म बनाई है इस उम्मीद से कि इनके फिल्मों को देखकर आप भी प्रेरणा ले सकेंगे कि किस प्रकार से जैन समाज इतना कार्य कर रहा है, हमारे समाज के लोग इतना अद्भुत कार्य कर रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। तो चलिए हम मिलते हैं हमारे आज के इन जैन रत्नों से। श्री संजय ओसतवाल, MD, गंगेज जूट मिल्स कोलकाता। भारत की प्रसिद्ध जूट मिल अनेक देशों में निर्यात, हजारों लोगों को रोजगार दिया, साथ ही अनेक परिवारों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की श्रेष्ठ व्यवस्था। जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व श्री नरेंद्र सुराना, CMD, डी देव प्लास्टिक इंडस्ट्रीज कोलकाता। प्लास्टिक उद्योग में देश के बड़े और प्रतिष्ठित उद्योगपति, अनेक देशों में निर्यात, अध्यात्म के प्रति समर्पित, अनेक सामाजिक और धार्मिक कार्य, एक गंभीर और मृदु व्यक्तित्व। जैन रत्न के द्वारा आप न केवल देश बल्कि विदेशों में बसे हुए जैन रत्नों से भी परिचित हो रहे हैं और यह सिलसिला लगातार चल रहा है और आगे भी चलेगा। आज जिस जैन रत्न से मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूं वो कोलकाता से है,
जमीन से जुड़ा हुआ उनका व्यक्तित्व है। बहुत मधुर स्वभाव के हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, पर समाज के लिए, धर्म के लिए वो समर्पित हैं। और वो व्यक्ति हैं पूर्वोत्तर भारत की प्रसिद्ध गंगेश जूट मिल के एमडी श्री संजय ओसतवाल। जैन रत्न में संजय जी आपका स्वागत है। नमस्ते ललित जी, थैंक यू। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं जैन रत्न में इन्वॉल्व हो सकूं आपके इसमें। आपका बचपन कहाँ बीता, अपने परिवार के बारे में, अपने माता पिता के बारे में आप बताइए। हम लोग बेसिकली तो बिलोंग करते हैं बिहार शरीफ से। हमारे जो पूर्वज थे वो बिहार शरीफ से थे। तो हमारे पिताजी श्री आनंद चंद जी ओसतवाल, मम्मी बिमला ओसतवाल, वो लोग कलकत्ता गए। लास्ट 70 ईयर्स से कलकत्ता में हम लोग हैं। तो हमारा पढ़ाई लिखाई सब कलकत्ता से ही हुआ है। मैं, मेरे बड़े भैया, हम लोग यहीं से, एक मेरी सिस्टर है रेखा, बड़े भैया राजेश ओसतवाल, और हम लोग जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं। हम लोग का बिजनेस भी साथ में ही है। संजय जी, आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे बड़े भैया हैं, भाभी हैं, उनके 3 बच्चे हैं। 2 लड़कियों का शादी हो चुका है, विशाल का भी शादी हो गया, वो साथ में हमारे बिजनेस में ही है। और मेरी वाइफ अनुजा ओसतवाल, मेरे लड़का रिक्की ओसतवाल, मेरी डॉटर सोनम ओसतवाल। रिक्की का शादी हो चुका है, सोनम इज एलिजिबल बैचलर नाउ। तो आप व्यवसाय से कब जुड़े? व्यवसाय से स्टार्टिंग तो हम लोग किए थे जूट ब्रोकरी के हिसाब से। हम लोग 1982 में स्टार्टेड बिजनेस आफ्टर माय स्कूल कंप्लीशन, ओसतवाल एंड कंपनी। और उसके बाद हम लोग गैंजेस टेक ओवर किए 1993 में। तो वर्तमान में आप किन किन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? अभी हम लोग जूट मिल चला रहे हैं, पीपी फैक्ट्री चला रहे हैं, रियल एस्टेट में हमारा इन्वेस्टमेंट है, और कुछ हम लोगों का जो रेंटल इनकम वगैरह है वो सब है। तो जूट मिल में जो आपके बैग्स बनते हैं, बोरे बनते हैं, तो ये माल कहाँ कहाँ जाता है आपका? ये जो जूट मिल में हमारे बोरा बनता है वो तो जाता है पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो FCI वगैरह है बारदाना के लिए। इसमें गेहूं चावल जो भरते हैं कंपलसरी है। 80% हमारा माल गवर्नमेंट खरीद लेता है, और बाकी जो 20% है वो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। वी आर एक्सपोर्टिंग ओवर 40 कंट्रीज। आपने कहा कि एक पीपी फैक्ट्री भी है, वो क्या है? पीपी फैक्ट्री है, वो करीब हम लोग का 1.25 लाख टन पर एनम का वो है। उसमें हम लोग वो सब बनाते हैं, जैसे अमेजोन हो गया, जैसे बाकी जो आजकल जो चिप्स वगैरह का पैकेट आते हैं, हल्दीराम, ये सब का जो है विथ मल्टीपल प्रिंटिंग, वन ऑफ द ओनली काइंड इन इंडिया, ये फैक्ट्री हमारा है। और रियल एस्टेट में आपके क्या क्या काम होते हैं? रियल एस्टेट में हम लोग यूजुअली जॉइंट वेंचर करते हैं। जो अच्छे बिल्डर है हमारे कलकत्ता के, उनके साथ में जॉइंट वेंचर है। जय श्रीजन है, PS ग्रुप है, अंबुजा है, इन लोगों के साथ हमारा जॉइंट वेंचर चलता है। कितने लोगों को आप रोजगार दे रखे होंगे? जूट मिल और ये मिला के करीब 50,000 लोग हम लोगों के अंडर में काम करते हैं। बहुत बड़ी बात है कि हमारे समाज के व्यक्ति जिनको हमने जैन रत्न के रूप में लिया है, संजय जी के द्वारा 50,000 लोगों की जिंदगी बन रही है, वह जिंदगी। संजय जी, ये सुन के मुझे वाकई बहुत खुशी और गर्व हो रहा है। मैं आपके घर पे आया, आपके मंदिर को देखा, दर्शन किए भगवान के, तो आप अपने धार्मिक और सामाजिक कामों के बारे में बताइए। हम लोग पूरा भूमिया जी के भक्त हैं शुरू से। पिताजी भी ट्रस्टी थे शिखर जी के, ब्रदर भी शिखर जी के ट्रस्टी थे। और इधर में हम लोग का रमेश मित्रा का जो मंदिर है, हम लोग का दादा बाड़ी है, ये सबसे जुड़े हुए हैं हम लोग। तो काम चलता रहता हम लोग का इसमें। और सामाजिक काम क्या होते हैं? लेक टाउन में ईस्ट इंडिया नागरिक फाउंडेशन है, तो वहाँ पर डैडी के नाम से आई हॉस्पिटल चलता है। उसको हम लोग आज करीब 15-20 साल हो गया है, तो वहाँ पर फ्री ऑपरेशन चलता रहता है। सामाजिक काम में जैसे हम लोग स्कूल चला रहे गैंजेस में, फिर हमारे जो वहाँ पर वर्कर लोगों का, उनका रहने का कैंटीन, ये सब बहुत अपग्रेड किए हम लोग। मैंने इट इज़ वन ऑफ दैट काइंड। जो लोग आपसे जुड़े हैं रोजगार के रूप में, आप केवल उन्हें ही नहीं, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए भी आप काम कर रहे हैं। यस, वी आर डूइंग दैट। आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? जीतो में है, मेंबर हैं। संस्थाओं से वैसे नहीं जुड़े हुए हैं हम लोग। अपना जूट मिल में और इसमें जितना भी है काफ़ी काम है, तो वहाँ पर हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं उनके फैमिली के लिए, उनके वेलबींग के लिए।
वी आर डूइंग गुड वर्क। मेरे को लगता है कि जिस तरीके का आप काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके कामों के लिए आपको या आपकी कंपनी को पुरस्कार मिले होंगे, उसके बारे में आप कुछ बताइए। पुरस्कार जैसे हम लोगों का, वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट गुड्स इन इंडिया। वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ जूट शॉपिंग बैग्स। हम लोग लास्ट 15 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हम लोगों को हाईएस्ट एक्सपोर्टर का अवार्ड दे रहा है। वी आर एक्सपोर्टिंग टू ओवर 40 कंट्रीज नाउ। 40 देशों में आपका माल जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जैन समाज के लोग आज कितना बड़ा काम कर रहे हैं, और यही मकसद है जैन रत्न टेलीविजन शो का कि इसके द्वारा आप तक ये जानकारी मिले और आप इनसे प्रेरणा लें कि अगर संजय ओसतवाल इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। संजय जी, जैन रत्न में जो हमसे जुड़ रहे हैं उनसे हम एक आग्रह करते हैं, और वो आग्रह मैं आपसे भी करूंगा कि आज हमारा जैन समाज इतना बड़ा काम कर रहा है, लेकिन हमारा जैन समाज भी नहीं जानता है, तो हम दूसरे समाज की क्या बात कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने नाम के साथ जैन नहीं लगाते। मेरा आपसे आग्रह है कि आप संजय ओसतवाल जैन लिखें, जिससे दुनिया को पता चले कि आप जैन हैं। दिस इज अ वेरी गुड सजेशन। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे सच में भीतर से एक अनुभूति बहुत अच्छी हो रही है। आप जैन रत्न कार्यक्रम का हिस्सा बने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको भी ललित जी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सब जैनों को एक साथ मिला कर रहे हैं। हम लोग आपका बहुत सारे एपिसोड देखे हैं, बहुत जनों को जो हम लोग नहीं देख पाते हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, आप उन सबको इतना नजदीक ला दे रहे हैं। यू आर डूइंग अ रिमार्केबल जॉब। हैट्स ऑफ टू यू। जय जिनेन्द्र संजय जी। जय जिनेन्द्र ललित जी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। जनगणमन अधिनायक जय हे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं। भारत आज एक विकसित देशों में से एक हो गया है, और इसके विकास में हमारे जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर क्षेत्र में जैन समाज के व्यक्तियों ने अपना विशेष योगदान दिया है। जैन समाज के ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों से दुनिया को परिचय कराने के लिए पिछले 4 साल से वह जिंदगी ने एक मुहिम चला रखी है, जिसका नाम है जैन रत्न। इन 4 सालों में करीब 6 लाख किलोमीटर का सफर हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा तय कर जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 के द्वारा करीब 250 जैन प्रतिभाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई गई, जिन्हें आदिनाथ टेलीविजन और वह जिंदगी यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे लाखों लोगों ने देखा। जहां न्याय के क्षेत्र में हमारे जैन समाज के लोग उच्च स्थान तक पहुंचे हैं, वहीं राजनीति क्षेत्र में भी हमारा जैन समाज काफी आगे है। IFS, IAS, IPS, IRS इस क्षेत्र में कुछ साल पहले तक हमारे जैन समाज की प्रतिभाएं नहीं होती थी, पर आज उच्च पदाधिकारी बनकर जैन समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर देश के विकास की रीढ़ की हड्डी उद्योग और व्यवसाय होता है, और हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने इस क्षेत्र में अपार सफलता पाई है। जैन समाज के लोग आज एक सुई से लेकर वाहन तक निर्मित कर रहे हैं, और कई देशों में इनका निर्यात होता है। यहाँ तक कि देश की सरहदों के पार जाकर विश्व के कोने कोने में हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने अपना व्यवसाय और उद्योग स्थापित कर देश को एक गौरवशाली स्थान दिलाया है।
इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि ऐसे क्षेत्र में जैन समाज के लोग शीर्ष पर पहुंचे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट में भी हमारे जैन समाज द्वारा अत्याधुनिक निर्माण किए गए। हर देश की आर्थिक स्थिति का पता शेयर और फाइनेंस मार्केट के द्वारा चलता है और जैन समाज के लोग देश की आर्थिक गति को बढ़ाने में समर्पित है। जैन समाज के लोग कॉर्पोरेट जगत में भी मल्टीनेशनल कंपनियों के उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। जहां स्वास्थ्य में जैन समाज के लोग समर्पित हैं, वहीं अत्याधुनिक शिक्षा संस्थानों के द्वारा देश को शिक्षित करने का प्रयास हमारे जैन समाज के व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में तो जैन समाज अद्भुत कार्य कर रहा है। देश और विदेश में भी जैन समाज के लोगों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए अनेक परोपकारी संस्थाएं निर्मित और स्थापित की गई हैं, जिसका लाभ लाखों लोगों को मिल रहा है। यहाँ तक कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के द्वारा भी अनोखे कार्य किए जा रहे हैं। फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में जैन समाज के लोग आज विश्व में अपना स्थान बना चुके हैं। हमारे जैन समाज की महिलाओं ने आज अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को उजागर किया है और ये साबित किया है कि महिलाएं आज किसी से कम नहीं हैं। जैन समाज के बच्चे और बच्चियों ने भी अपनी अद्भुत प्रतिभा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक अवार्ड प्राप्त किए हैं। शारीरिक रूप से असक्षम और दिव्यांग लोगों ने भी अपने हौसले और प्रतिभा से विश्व स्तर पर अपनी उपलब्धियां हासिल की है। यानी कि जैन समाज के व्यक्ति देश के हर क्षेत्र में अपना सक्रिय बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जिससे भारत आज दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली और आर्थिक रूप से संपन्न देश बन गया है। पर दुर्भाग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार है। जैन समाज के योगदान को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए जैन रत्न के इन चारों सीजन के द्वारा करीब 250 जैन प्रतिभाओं का परिचय कराने का प्रयास वह जिंदगी ने किया। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के साथ जैन लिखेंगे। अभी तक प्रसारित हो चुके 200 जैन रत्नों की फिल्म वह जिंदगी YouTube पर उपलब्ध है। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न, साथ ही साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए जैन रत्न के अभी और कई सीजन आने बाकी है। जैन रत्न के चौथे सीजन के बाद 5वें सीजन की शूटिंग पूरे देश में जोर शोर से चल रही है, जिसका प्रसारण आदिनाथ टीवी और वह जिंदगी YouTube के द्वारा हो रहा है। देश के बाद अब विदेश में भी पहुंच गई है वह जिंदगी और दुबई से हमने शामिल किए हैं ये 4 जैन रत्न। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं जिसने अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी जिंदगी को बनाई वह जिंदगी, तो आप हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीजन 5 में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन कोलकाता 9331722031। सविता जैन कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन मुंबई 9073657827।
ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी जैन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मिलते हैं हम हमारे अगले जैन रत्न से। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं ललित सरावगी जैन कोलकाता से आज एक ऐसे जैन रत्न का आपका परिचय करा रहा हूं जिनका बचपन संघर्षमय था, पर आज वो भारत के प्रसिद्ध प्लास्टिक उद्योगपति के रूप में वो जाने जाते हैं और वो व्यक्ति हैं देव प्लास्टिक के CMD श्री नरेंद्र सुराना। नरेंद्र जी, जैन रत्न कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सरावगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं जैन रत्न हूँ नहीं, उस लायक अभी तक बना नहीं, क्योंकि जैन रत्न मैं उसको मानता हूँ जो जैन की जो फिलोसफी है उस आध्यात्मिक ऊंचाई को छुए, तभी वो जैन रत्न कहलाने के लायक है। फिर भी आपने मुझे जैन रत्न के नाम से संबोधित किया, आपका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। नरेंद्र जी, आपका बचपन कैसा बीता? आपके माता पिता क्या करते थे? मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री जलालचंदी सुराना और मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री फतेहचंदी सुराना, वो यहाँ पे आए पहले चूरू से। हम लोग चूरू निवासी हैं। मेरा जन्म मंडी डबवाले में नाना जी के यहाँ हुआ। फिर उसके बाद में पालन पोषण कलकत्ते में हुआ। मेरी शिक्षा दीक्षा भी कलकत्ते में हुई। तो उस समय हम लोग लोअर मिडिल क्लास हुआ करते थे। पिताजी पहले प्रवर्तक जूट मिल में सर्विस करते थे। उसके बाद उन्होंने अपना ये तार का काम शुरू किया, ये केबल जो होते हैं इलेक्ट्रिकल केबल वायर। उसके बाद में उन्होंने एक PVC कंपाउंड की फैक्ट्री शुरू की और मैं फिर जब 17 साल की आयु का था तभी काम में आ गया और मैंने फैक्ट्री का कामकाज देखना शुरू कर दिया। मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी समझ लीजिए, चाहे पढ़ाई लिखाई समझ लीजिए, सभी में अग्रणी था। तो हायर सेकेंडरी ख़त्म करने के तुरंत बाद मैं व्यापार में आ गया। तो सवेरे कॉलेज जाते थे, दिन भर व्यापार करते थे। उसके बाद में LLB मैंने साथ साथ में रहते रहते किया। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में अभी पिताजी रहे नहीं, माँ है, पत्नी है। मेरे बड़े भाई भी रहे नहीं, उनका देहांत लास्ट ईयर हो गया। मेरी भाभी हैं, उनके 3 बच्चियां हैं और मेरे 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। आप प्लास्टिक उद्योग में हैं, तो आप बेसिकली उसमें क्या बनाते हैं, क्या निर्मित करते हैं और क्या काम आता है वो? हम लोग प्लास्टिक कंपाउंड बनाते हैं। वैसे अलग अलग इंडस्ट्री के लिए बनाते हैं, लेकिन मेन हम केबल कंपाउंड बनाते हैं, जिसमें PVC भी है, पॉलीथीन कंपाउंड भी है, अलग अलग टाइप के HFFR कंपाउंड भी है, सेमीकॉन कंपाउंड भी है, बहुत वैरायटी कंपाउंड है। इसके अलावा पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए बनाते हैं, पाइप इंडस्ट्री के लिए बनाते हैं, शू इंडस्ट्री के लिए बनाते हैं। तो अलग अलग इंडस्ट्री के लिए कंपाउंड बनाते हैं। तो आपकी फैक्ट्री यहाँ कहाँ पर है? फैक्ट्री हमारे दमन सिलवासा में है, सुरंगी में है और कलकत्ते में है। तो आपका माल भारत में ही खपत होता है या आप विदेशों में भी निर्यात करते हैं? नहीं, हिंदुस्तान में भी सप्लाई करते हैं और बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। कितने देशों में जाता है आपका? ऑलमोस्ट 50 से 55 देशों में जाता है। नरेंद्र जी, ये तो आपके व्यवसायिक जगत की बात हुई। धार्मिक और सामाजिक कामों के बारे में आप बताइए। मैं ऐसा मानता हूँ सरावगी जी कि चाहे व्यवसाय हो, चाहे धर्म हो, चाहे समाज हो, ये जीवन के अंदर आता है, ये जीवन के बाहर नहीं है। ये तीनों एक एक हिस्सा हैं जीवन के। और मेरा ऐसा मानना है कि खाली व्यापार से जीवन नहीं चल सकता है। अगर आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुई तो बाकी सब प्रगति बेकार है। आपकी आध्यात्मिक प्रगति भी होनी चाहिए। और मेरा अपना ऐसा मानना है कि हम कुछ भी कर्म करें, लेकिन जब तक हमारे जीवन में ये प्रेरणा नहीं आएगी कि हम साक्षी का भाव रखें, चाहे आप अच्छा कर्म करें चाहे खराब कर्म करें, फल दोनों का मिलेगा, एक अच्छा मिलेगा, एक खराब मिलेगा। लेकिन अगर अपने कर्म से ऊपर उठना है तो उसका एक ही मार्ग है और वह है साक्षी भाव। मैं यही कोशिश करता हूँ, खुद का भी भला हो, सबका भला हो, क्योंकि अगर जीवन में एक भी आदमी अगर दुखी है तो आप सुखी नहीं हो सकते। अगर सब लोग सुखी होंगे तभी आप सुखी हो सकते हैं। धर्म के प्रति आपका कितना रुझान है? आप कितना धार्मिक हैं? मैंने जैसा कहा कि मैं धार्मिक नहीं बनना चाहता, मैं आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता हूँ। धर्म जो है वो अलग अलग पंथों में बट गया, लेकिन अध्यात्म जो है वो एक है। आध्यात्मिक जगत एक है, आध्यात्मिकता एक है।
तो मैं आध्यात्मिकता की बात करूंगा, धर्म की नहीं। आपकी जो विचारधारा है मेरे को लगता है कि आम लोगों से थोड़ी सी अलग हट के आपकी विचारधारा है, तो निश्चित रूप से आप कहीं न कहीं किसी व्यक्ति से या कुछ व्यक्तियों से आप प्रभावित हुए होंगे, उनसे प्रेरणा पाए होंगे, तभी आपकी विचारधारा अलग हटके है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे आप प्रभावित हुए हैं या जिनसे आपने प्रेरणा पाई है? नहीं, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा और धन्यवाद दूंगा परम पिता परमेश्वर को, जिसने मुझे जन्म दिया मानव देह में। उसके बाद मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और मेरी पूज्य माँ, उनका धन्यवाद है। फिर मेरे बड़े भाई साहब का, परिवार में सभी का। और उसके बाद मैं अपने मामा जी को भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने भी मेरा जो जीवन का मैंने सबसे पहला चेक जो है वो उन्होंने लिखना सिखाया मेरे को, वो भी मेरे एक प्रेरणा के स्रोत रहे। उसके बाद मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र हैं, मेरे सब परिवार में सभी कुछ है। सबके सहयोग से आदमी बढ़ता है, अकेला आदमी बढ़ नहीं सकता है। अगर आज उन्होंने सहयोग नहीं दिया होता तो आज मैं वो नहीं कर पाता जो आज मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और धन्यवाद देना चाहूँगा अपने उन सभी व्यक्तियों को जो मेरी कंपनी में या मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ जुड़ के काम किए। ये सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, इतने व्यक्ति जुड़े हुए हैं कंपनी में भी। आज वो लोग नहीं होते, उनके सहयोग के बिना मैं कहीं नहीं पहुँच पाता था। आप जिस स्तर पे आप काम कर रहे हैं, जो आपकी सोच है, आपकी कंपनी जिस स्तर पे काम करती है, तो निश्चित रूप से कई अवार्ड, कई पुरस्कारों से आप लोगों को सम्मानित किया गया होगा। तो ऐसे कुछ अवार्ड के बारे में बताएं। अभी रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स में भी अवार्ड मिला था। अवार्ड मिले हैं, काफ़ी रिकॉग्निशन भी मिले हैं, लेकिन मैं अवार्ड से ज़्यादा मैं जर्नी में बिलीव करता हूँ। तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, तो और भीलन नरली गोपियाँ वही अर्जुन वही बाण। और जो आपने धर्म की बात की, मैं आध्यात्मिक बात ये कर रहा हूँ कि अध्यात्म वही है कि हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते, और किससे बैर करूँ वो प्यारे विविध रूप धराते। जब ये भावना आ जाए, बस वही अध्यात्म है और वही जीवन है। अच्छा और बुरा किसी को लेकर नहीं जाना है। नरेंद्र सुराना जी की भविष्य की क्या योजना है? अपने उन योजनाओं के बारे में आप बताएं। मैं हमेशा ये सोचता हूँ अपने योजना बनानी भी चाहिए, लेकिन एक लिखा है ना किसी ने, समान जीवन भर का और पल भर की खबर नहीं। मैं तो अपने घर में देखा, भाई साहब 5 मिनट में चले गए। योजना कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है मन में कि जीवन जो है निष्काम भाव से एक आध्यात्मिकता का जीवन जी सकें, ताकि जिस चीज़ के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं वो लक्ष्य को पूरा कर सकें। आपसे मैं जो जितने भी सवाल कर रहा हूँ, आप उन सवाल का जवाब कोई न कोई दोहा या सूक्ति से आप देते हैं। ऐसा मैंने शायद पहली बार कोई मैंने ऐसा साक्षात्कार लिया है। आप इतना बड़ा व्यवसाय करते हैं, इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, मैं आपके ऑफिस भी देख के आया, अनेक लोग काम कर रहे हैं। कितने लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं? हमने किसी को रोज़गार नहीं दिया है, कंपनी है, कंपनी ने दिया और कंपनी ने मुझे भी रोज़गार दिया है। हाँ, कंपनी से जो जुड़े हुए हैं वो मैं बता सकता हूँ, अराउंड 4000 लोग काम करते हैं, जिसमें मेरी जो रिसाइकलिंग फैक्ट्री है उसमें 1500 लोग काम करते हैं। नरेंद्र जी, मेरा आपसे एक आग्रह है कि आप आज एक जैन रत्न के रूप में हमने आपको शामिल किया है। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप अपने नाम के साथ जैन जरूर लगाएं, जिससे दुनिया जाने कि नरेंद्र सुराना जैन है। ज़रूर मैं कोशिश करूँगा। सरावगी जी, जैन होने के नाते मैं उन सभी लोगों से जिनको अगर मेरे से कष्ट हुआ है, मैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा याचना करना चाहता हूँ। और जिनके से मेरे को कर कष्ट की कभी, चाहे उन्होंने मानसिक रूप से दिया, अगर अनुभूति हुई है, तो मैं उन सबको क्षमा करता हूँ। नरेंद्र जी, आपकी बातों से आज मैं बहुत प्रभावित हुआ और कई जानकारियाँ, कई चीज़ मैंने भी आज आपसे सीखी है। आप जैन रत्न के रूप में इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जय।
तो दोस्तों यह थे हमारे आज के जैन रत्न जिन्होंने अपने जीवन में अद्भुत कार्य किया, काफी कुछ किया, हमें काफी कुछ सीखने को मिला। हमारी ये फिल्म आपको कैसी लगी, आपने क्या सीखा, आपने क्या महसूस किया, दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके हमें जरूर बताएं। कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें, क्योंकि जब भी हमारे एपिसोड्स टेलीकास्ट होते हैं या फिर YouTube में अपलोड होते हैं, हमें इतना सबसे प्रेम मिलता है कि हमें काफ़ी कॉल्स आते हैं, उस चक्कर में काफ़ी कॉल्स मिस हो जाते हैं। इसीलिए मैं सबसे बोलती हूँ हमें व्हाट्सएप करें, हम ज़रूर आपके मैसेज को देखेंगे, आपको रिवर्ट बैक करेंगे। साथ ही साथ वहाँ ज़िंदगी के सारे सोशल मीडिया पेजेस जो कि सामने दिए गए हैं उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि हमारे जो रेगुलर वीडियोस हम अपलोड करते हैं आपके साथ हम जो भी शेयर करना चाहते हैं वो हम करते रहे, आप उन्हें देखते रहे। अब हमारी मुलाकात हमारे अगले एपिसोड में होगी। हम फिर आपके सामने आएंगे हमारे नए जैन रत्नों को लेकर। तब तक के लिए अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय जिनेंद्र।